कहानी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। ये बात 2025 की है। मुरादाबाद के मैनाठेर थाने के इलाके के गांव नगलिया मशकूला में रामपाल रहते हैं। रामगंगा विहार सिविल लाइंस स्थित आरएसडी एकेडमी से उनकी बेटी किरण बीटीसी कर रही थी। 20 मई को किरण घर से पढ़ाई के लिए निकली, लेकिन उसके बाद वापस ही नहीं लौटी। परिवार ने पहले तो खुद ही बहुत ढूंढा, रिश्तेदारों और दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन कोई पता नहीं चला। आखिरकार 31 मई को पिता रामपाल ने थाने में रिपोर्ट लिखाई। उन्होंने बताया कि जानकपुर गांव के रहने वाले कहर सिंह ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अगवा कर लिया है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। किरण के गायब होने की खबर जब बिलारी सर्किल के सीओ राजेश कुमार तिवारी तक पहुंची, उस समय वो दूसरे थानों की चेकिंग पर थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके इलाके के ही नगलिया गांव की 29 साल की छात्रा किरण लापता है, तो उन्होंने तुरंत इसकी जानकारी मुरादाबाद के एसपी कुंवर आकाश सिंह को दी। एसपी साहब भी फौरन थाने पहुंच गए। थाने पहुंचकर उन्होंने पहले किरण के बारे में पूरी डिटेल ली और फिर आरोपी की जानकारी निकालनी शुरू की। उसी समय सीओ राजेश तिवारी की अगुवाई में एक पुलिस टीम बनाई गई, जिसमें मैनाठेर के एसएचओ किरणपाल सिंह को टीम का मुखिया बनाया गया। जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे खुलासा हुआ कि कहर सिंह, जो शादीशुदा था और बच्चे भी थे, उसी ने किरण से नजदीकियां बढ़ाई थीं। पढ़ाई के दौरान ही दोनों की दोस्ती हुई थी और फिर वह उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। किरण के पिता की तहरीर में साफ लिखा गया था कि कहर सिंह उनकी बेटी को फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने उसी आधार पर उसकी तलाश शुरू की। सबसे पहले टीम ने नामजद आरोपी कहर सिंह के पैतृक घर पर दबिश दी, लेकिन वहां से पता चला कि वो तो लंबे समय से वहां रहता ही नहीं है। असल में वह मुरादाबाद के मंझोला थाना क्षेत्र की मिलन विहार कॉलोनी में अपने बच्चों और परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहा था। जब पुलिस टीम कॉलोनी में पहुंची और मकान की तलाशी ली तो वहां ताला बंद मिला। पड़ोसियों से पता चला कि वह परिवार सहित घर छोड़कर भाग चुका है। किरण का कोई सुराग न मिलने पर पुलिस ने अपने मुखबिर भी सक्रिय कर दिए थे। करीब 3 हफ्ते बाद 13 जून 2025 को पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। उसी दिन कहर सिंह अपने गांव परिवार से मिलने आया हुआ था। तभी पुलिस ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया। मैनाठेर पुलिस आरोपी को थाने ले आई और तुरंत ही उसकी गिरफ्तारी की जानकारी एसएचओ किरणपाल ने अपने बड़े अफसरों तक पहुंचा दी। खबर मिलते ही बिलारी के सीओ राजेश कुमार तिवारी और एसपी कुंवर आकाश सिंह भी थाने पहुंच गए। थाने में कहर सिंह से सख्ती से पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में वह टालमटोल करता रहा, खुद को बेगुनाह बताता रहा और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करता रहा। लेकिन जब उसे अंदाजा हुआ कि पुलिस उसके बारे में पहले ही काफी जानकारी निकाल चुकी है, तो उसका असली चेहरा सामने आ गया। सख्ती से पूछताछ होने पर आखिरकार कहर सिंह टूट गया। उसने स्वीकार किया कि अब किरण इस दुनिया में नहीं है। पहले वह टालमटोल करता रहा, कभी बीमारी का बहाना बनाता, कभी अस्पतालों में भटकने की कहानी सुनाता, लेकिन पुलिस को समझ आ गया कि वह झूठ बोल रहा है। पुलिस अधिकारियों ने जब दबाव और बढ़ाया तो उसका चेहरा उतर गया। वह घबराने लगा और डर के मारे सच उगल दिया। उसके पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा था। धीरे धीरे उसने कबूल किया कि किरण की मौत हो चुकी है और इसके पीछे वही जिम्मेदार है। पुलिस ने उससे कड़ाई से हर एक बात उगलवाई, कैसे उसने यह सब किया, कहां किया और लाश कहां छुपाई। कहर सिंह से सच उगलवाने के बाद पुलिस की जांच और आगे बढ़ी। पूछताछ के दौरान उसके कई साथी भी सामने आ गए। पुलिस ने सबसे पहले कटघर के भैंसिया गांव में रहने वाले उसके मौसेरे भाई प्रमोद को पकड़ा। इसके बाद सोनकपुर के रहने वाले उसके साथी जगदीश को दबोचा गया। इसी कड़ी में पुलिस ने मझोला क्षेत्र की प्रीत विहार कॉलोनी में मेडिकल स्टोर चलाने वाले विशेषपाल को भी गिरफ्तार कर लिया। विशेषपाल मूल रूप से संभल जिले के बनियाठेर थाना क्षेत्र के नगलिया बल्लू गांव का रहने वाला था। रात में जब पुलिस टीम आरोपी कहर सिंह को लेकर छजलैट थाना इलाके में पहुंची तो उसकी बताई जगह पर तलाशी ली गई। खुशहालपुर नन्हेड़ा और अलीहारपुर के बीच गगन नदी के पुल से थोड़ी दूर ढलान पर नीचे कपड़े और कंकाल जैसे अवशेष मिले। जैसे ही ये सामान बरामद हुआ, मौके पर पहुंची किरण की छोटी बहन और परिवार के लोगों ने कपड़ों को देखकर उसकी पहचान कर ली। बहन ने साफ कहा कि 20 मई को जब किरण घर से निकली थी तो उसने यही कपड़े पहने थे। आगे पूछताछ में कहर सिंह ने यह भी बताया कि वहीं मिला बालों का क्लेचर भी किरण का ही था। शिनाख्त की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने कंकालनुमा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कहर सिंह ने पुलिस को जो कहानी सुनाई वह 4 साल पहले से शुरू होती है। जिस गांव में किरण रहती थी वहीं पास के एक प्राइवेट स्कूल में कहर सिंह मास्टर था। उसी स्कूल में किरण भी पढ़ाने लगी। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान बढ़ी और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। इतना कि दोनों ने एक दूसरे से शादी करने के वादे तक कर लिए। किरण का सपना था कि वह आगे पढ़े लिखे और टीचर की सरकारी नौकरी पाए। इसी सोच से वह मुरादाबाद जाकर बीटीसी की पढ़ाई करना चाहती थी। किरण का मन देखकर कहर सिंह ने भी बीटीसी करने की ठानी ताकि वह उसके साथ बना रहे। दोनों ने मुरादाबाद की रामगंगा विहार कॉलोनी में बने आरएसडी एकेडमी में दाखिला लिया। वहां पढ़ाई करते करते उनका रिश्ता और मजबूत हो गया। अब वे सिर्फ दोस्त नहीं रहे बल्कि एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। दोनों की नजदीकियां बढ़ीं
और सहमति से उनके बीच शारीरिक संबंध भी बनने लगे। किरण दिल की साफ थी, जो भी उसके मन में होता खुलकर कह देती। उसने कभी कुछ नहीं छिपाया, लेकिन कहर वैसा नहीं था। उसकी नजरें मोहब्बत से ज्यादा वासना भरी थीं। यही वजह थी कि उसने अपनी सबसे बड़ी सच्चाई किरण से छुपा ली कि वह शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। किरण को जरा भी खबर नहीं थी कि कहर पहले से शादीशुदा है। जब भी उसका घर खाली मिलता, यानी पत्नी और बच्चे वहां नहीं होते, तो वो किरण को बुला लेता। लेकिन यह बात हमेशा छुपी नहीं रह सकी। एक दिन उसकी पत्नी को सब पता चल गया। फिर घर में रोज क्लेश होने लगा। कहर भी अपनी शादी बचाना चाहता था, किसी भी हाल में पत्नी को खोना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ किरण पूरे दिल से उससे प्यार करती थी। वो चाहती थी कि कहर उसके साथ शादी करे। इसी बात को लेकर वो बार बार उस पर प्रेशर डालने लगी। उधर किरण के घर वालों को भी किरण पर कुछ शक सा होने लगा, तो उन्होंने जल्दी जल्दी किरण का रिश्ता तय कर दिया। उसके पापा रामपाल ने शादी पक्की कर दी। तारीख भी निकल आई। अक्टूबर में उसकी शादी होनी थी। तभी से किरण और ज्यादा बेचैन रहने लगी। बेचैनी तब और बढ़ गई जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अब वो बार बार कहर को कॉल करने लगी, लेकिन कहर उससे बचने लगा। एक तरफ किरण शादी के लिए प्रेशर बना रही थी और दूसरी तरफ अपनी बीवी बच्चों को लेकर कहर टेंशन में था। उसे लग रहा था जैसे वो दो औरतों के बीच बुरी तरह फंस गया है। मई के दूसरे हफ्ते में जब किरण के फोन लगातार आने लगे, तो कहर ने उसे 20 मई को अपने घर बुला लिया। उस दिन उसकी बीवी और बच्चे गांव गए हुए थे। घर खाली था। उसने किरण को कहा कि शादी और आगे की जिंदगी को लेकर प्लान करना है, लेकिन असलियत कुछ और थी। घर बुलाने के बाद उसने आवभगत की खाने पीने का इंतजाम किया और कोल्ड ड्रिंक में अबॉर्शन की दवा मिला दी। थोड़ी ही देर में किरण की तबीयत बिगड़ गई, ब्लीडिंग शुरू हो गई। कहर ने इलाज कराने का नाटक किया, अस्पताल भी ले गया, लेकिन जानबूझकर देर करता रहा और आखिर में किरण की मौत हो गई। अब सबसे बड़ा डर उसके सामने था, लाश का। उसने अपने 3 दोस्तों को बुलाया और फिर अपने साले तारेश को भी फोन किया। तारेश मुरादाबाद के डिडोली थाना इलाके के वाजिदपुर गांव का रहने वाला था। वो अपने भतीजे मनीष के साथ वैगनार गाड़ी लेकर पहुंचा। सभी ने मिलकर प्लान बनाया कि लाश को ऐसी जगह फेंक दो जहां जंगली जानवर खा जाएं। और फिर उसी वैगनार से किरण की लाश को छजलैट थाना क्षेत्र के नन्हेड़ा गांव गागन नदी के पास जंगल में फेंक दिया गया। कहर सिंह की निशानदेही पर पुलिस को 23 दिन बाद किरण की सड़ी गली लाश मिल गई। इसके बाद पुलिस ने कहर के साथ हेल्प करने वाले प्रमोद कुमार, जगदीश और विशेष पाल को भी अरेस्ट किया और उन्हें कोर्ट में पेश किया। वहां से सभी को जेल भेज दिया गया।